यह कॉर्नर किसी भी एंगल से बढ़ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है और ऐसे भी हो सकता है, या फिर इस एंगल से भी हो सकता है। मतलब दोनों साइड से भी यह बढ़ सकता है, एक साइड से भी बढ़ सकता है, और उसके जो परिणाम हैं वह सेम ही रहते हैं। हल्का फुल्का उसके अंदर वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जितना कोई भी कॉर्नर बढ़ता है उतने उसके जो परिणाम हैं वह उसमें ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट का बढ़ना अर्थात वायु तत्व का जो यह कॉम्बिनेशन है, जो यह कॉर्नर है यह वायु से जुड़ा है। यहाँ पर हम इसका बैलेंस देखें तो यह जितना ज़्यादा, यदि इस एंगल से भी यह बढ़ जाता है, अर्थात हम इस पूरे को प्लॉट मान लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से दोनों साइड से यह बढ़ जाता है, तो यहाँ पर एयर का जो कम्बिनेशन है वह ओवर हो जाता है। क्योंकि जितने अन्य तत्व हैं उनका कम्बिनेशन, उनका दायरा कम होगा। जितनी भी हम बाउंड्री लेंगे, बाउंड्री के हिसाब से दायरा देखा जाता है, तत्वों का दायरा देखा जाता है। यहाँ पर जो वायु का कंसेप्ट है, यह जितना ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर उतनी ही ज़्यादा एयर आ जाती है। तो आप इस चीज़ का अनुमान लगा लीजिएगा, यदि आपके शरीर के अंदर हवा ज़्यादा हो तो क्या हाल होगा। यहाँ से जो कम्बिनेशन बनता है वह बनता है नेगेटिव एनर्जी का, यानी कि दिमाग बोलते हैं इसके दिमाग में हवा भरी है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो दिमाग को पागलों जैसी हरकतें करते हैं। सांस लेने में दिक्कत आती है। घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट है उनके अंदर फॉल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह, कोई भी बिजली से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का संचार होना, वो सभी इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। घर की जो बेटियां हैं उनकी हेल्थ ठीक ना रहना, क्योंकि यह जो हिस्सा है घर की बेटियों से जुड़ा हुआ है। घर का जो कम्बिनेशन है वह कहीं नेगेटिव बन जाता है, और ऐसे प्लॉट ज़िंदगी में इंसान को 99% नेगेटिव परिणाम देते हैं। कोई भी प्लॉट लेना है तो उसकी एनर्जी का पता होना चाहिए कि उसकी एनर्जी किस एंगल से हमें प्रभावित करेगी, क्या वह हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से का बढ़ना नेगेटिव परिणाम देता है, और इस परिणाम के कारण घर के अंदर हर तरह से आपको मुसीबतें नज़र आएंगी। कहीं पर एयर का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ें टूटनी फूटनी स्टार्ट हो जाती हैं, गिरनी स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब ऐसी जगह के अंदर तूफान किसी न किसी रूप में आया रहता है। कोई प्रॉब्लम, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा आम चलते रहते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, और वह हवा के झोंके की तरह कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कोई ना कोई पंगा ले लेगा, जिससे उसको काफ़ी नुकसान होगा। ऐसी जगह के परिणाम भी अच्छे नहीं होते। ऐसा कोई भी प्लॉट आपके आसपास आता है तो उसको या तो आप प्रॉपर बैलेंस में लेके आएँ, अर्थात उसको चोर्स वगैरह मेंटेन कर लें, ताकि जो बचा हुआ हिस्सा है, फालतू हिस्सा, वो छोड़ दें। यदि आप उस चीज़ को ऐड करते हो तो उस प्लॉट के अंदर जाने के कुछ ही समय बाद आपको नेगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ता है, जो आपके ज़िंदगी को बद से बदतर बना देती है, हर तरह से आपको हिला कर रख देती है। घर के अंदर बेटियों की सेहत, आपके मान सम्मान को, आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट है उनको यह हिला कर रख देता है, आपके बजट को हिला कर रख देता है। कोई भी एक पॉइंट यदि घर में बढ़ जाता है, कोई भी एक कोना बढ़ जाता है, तो उसके नेगेटिव परिणाम ही हमें फेस करने पड़ते हैं, सिवाय एक पॉइंट को छोड़कर जो हमें हर एंगल से पॉजिटिव परिणाम देता है। तो ऐसे प्लॉट के अंदर अपनी ज़िंदगी की मेहनत की, खून पसीने की कमाई लगाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि क्या आपने ऐसी ज़मीन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यदि आप लेते हो तो उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसी के पर्पज़ से हम आपको यहाँ पर यह बता रहे हैं कि आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसके परिणाम भविष्य में कैसे रहेंगे। उस चीज़ को प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसा कोई प्लॉट है जिसके अंदर कोई मकान मालिक रहता है, तो उससे जाकर भी आप पूछ सकते हो उसके घर के अंदर बेटियों की हालत कैसी है, उसके जो इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट हैं वो कैसे हैं। क्योंकि ऐसा इंसान इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दुखी होता है, बेटियों की हेल्थ से परेशान होता है, घुटनों से परेशान होता है, और शरीर के अंदर इतनी ओवर एनर्जी हो जाती है कि वह कभी कभार ऐसा लगता है जैसे नसें ना फट जाएं, और
पूरा थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो घर के अंदर तरह तरह की आवाज़ों का आना, जब कोई हवा आती है तो कुछ ना कुछ सामान गिर देती है, डाल देती है, तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है जैसे घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी का संचार है जो निरंतर घूमती रहती है। यह जितना भी कम्बिनेशन है एनर्जी का है, और कोई भी ऐसी चीज़ जब भी ज़िंदगी में आएगी तो उसी टाइम से उसके जो प्लस और माइनस के जो रिजल्ट हैं हमारी लाइफ में जुड़ जाते हैं। अच्छी जगह कोई भी जुड़ती है तो अच्छे परिणाम आते हैं, और बुरी यानी कि कोई नेगेटिव पॉइंट हम ले लेते हैं तो उसके परिणाम, नेगेटिव परिणाम भी मकान मालिक को ही फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी गलती होने से पहले आप उस चीज़ को अच्छे से चेक कर लें क्या वह आपके फेवर का है या नहीं है। लेने के बाद उस चीज़ को बनाने के बाद फिर मेंटेन करना मुश्किल होता है। जो गलतियां हो चुकी हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य में ऐसे कोई भी पॉइंट आपके सामने आता है तो उसको आप किस प्रकार से बैलेंस में लेके आएंगे, उसी पर्पज से ही यह सिस्टम आपने देखना है, समझना है और दूसरों को गाइड करना है, कहीं कोई भविष्य में ऐसी गलती ना करें। यदि कोई ऐसी जगह मिलती है तो उसको आप जितना यह एक्स्ट्रा है उसको छोड़कर कोशिश करो कि वह बैलेंस में रहे। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो टोटल बेस्ट रिजल्ट देता है।